हेलो, जैसा कि आपको पता है नेट नेट एनटीए यूजीसी के लिए और जेआरएफ एनटीए नेट यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास एमए के लिए भी उपयोगी है। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को सुनकर लाभ उठाएंगे। यहाँ साथ पीडीएफ भी है, आप देख भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको कल के वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे, कल नहीं परसों के वीडियो में, तो दलपति राय और बंशीधर ये उनका शेष रह गया था जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कभी भी ये लोग अच्छे थे। पद रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों है। इनका एक कवित्व नीचे दिया जा रहा। अरुण अहोल नभ मंडल मूलुक पर चढ़ो अक चक्यो की तनिके किरनी कोर। आवत ही सावत नक्षत्र जोग धय धय घोर घमसान करि काम आए ठोर ठोर। ससहर सेत भयो सटकायो सहमी शशि अमिल उलूक जय गिरे कदरन ओर। कुंद देख अरविंद बंदिखाने भगोने पायक पुलिंद वे मलिंद मकरंद चोर। सोमनाथ ये मथुरा ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1794 रस पीयूष निधि नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया, जिसमें पिंगल काव्य लक्षण प्रयोजन भेद शब्द शक्ति आदि भाव रस रीति गुण दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। यह दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। काव्य निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही है। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनमें बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, जिससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अनोखी कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता के साधारण समझना सहृदय के सर्वत विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिले। कृष्ण लीलावती पंचधाई संवत 1800 में किसका है? सोमनाथ। सुजान विलास सिंहासन 32 पद में संवत 1807 किसका है? सोमनाथ का। माधव विनोद नाटक संवत 1809 सोमनाथ का। उक्त ग्रंथों के निर्माण की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीतिगंध और मुक्त रचना के सिवा इस सत्य कवि के प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिंहासन 32 के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्राय नहीं के बराबर रही। जहांगीर के समय में संवत 1673 में बना पोहकर कवि का रस रत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः पोहकर किसका है? सोमनाथ का। देख लीजिए। और रसरत सोमनाथ का। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचय है। नीचे सोमनाथ जी की कुछ कविताएं दी जाती हैं। देखिए। दिशि विदिशन ते उमड़ी मड़ी लियो नभ छाड़ दीने धुरवा जवासे जूथ जारी गे दहड़ाहे बहे द्रुम रंचक हवा के गुण गहू गहू मोरवा पुकारी मोद भरी गे
रही गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही। सोमनाथ कहे बूंदा बूंदी हूँ ना करीगे। सोम भयो घोर चोर और महिमंडल में। आए घन आए के गुरीगे। प्रीति के नए नित कीजत हैं। सब छो छल की बनारन पारी है। सीखी ढिढाई कहाँ रसीनाथ है। हमें नदी टेक में जाति पारी है। और कहाँ लहिए सजनी कठिनाई करे। अति आनी परी है। मानत है बरज्यो न कछु अब यो सुजानी बानी परी है। झमकत बदन मंतंग कुंभ उतंग अंग बर। बदन बालित भुषुंड कुंडलित सूड़ सिद्धिधरा। कंचन मणिमय मुकुट जगमगे सुधार शीस पर। लोचन तीनी विशाल चार भुज ध्यात सुर नर। शशिनाथ नन स्वच्छन निति कोटि विघन छर छरहार। जय बुद्धि विलंब संध द्रुत इंदु भव आनंद कर रसलील। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए। अपने नाम के आगे बिलास गर्मी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि पुस्तक अंग दर्पण, किसका है, रसलील का अंग दर्पण रसलील, संवत 1794 लिखी, जिनमें अंगों का उपमा उपेक्ष से युक्त चमत्कार पूर्ण है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जन साधारण बिहारी समझा करते थे, अंग दर्पण ही है। अमिया हलाहल मद भरे शेष श्याम रतनार। जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवन एक बार। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, नेट में आ चुका है 11 में। किसका है, रसलील का। अंग दर्पण के अतिरिक्त अंग दर्पण रसलील जी ने संवत 1798 रस प्रबोध नामक एक रस निरूपण का ग्रंथ दोहे में बनाया। रस निरूपण दोहे में इनमें 1955 दोहे और रस भाव नायिका भेद सठ ऋतु 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए। कि कौन से प्रसंग आए, रस किसमें, दोहे, ये रस प्रबोध में रस भाव नायिका भेद षष्ठ ऋतु 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए। रस विषय का अनेक ढंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रसलील ने स्वयं कहा कि इस दोहे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी, पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के जैसा प्रसिद्ध न हुआ। रसलील ने अपने को दोहे की रचना तक ही रखा, जिसमें पदावली की गति द्वारा नाच संदर्भ का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार उक्ति व्यक्ति की ओर उन्होंने अधिक ध्यान रखा। नीचे कुछ दोहे दिए जाते हैं। धरती न चौकी नगजरी याते उर में लाए। छाह परे पर पुरुष की जान तिये धर्म नसाए। चख चली श्रवण मिलो चाहत कच बढ़ी छुवन छवान। कट निज धरव धर्यो चाहत बच्छ स्थल में आन। कुमति चंद पति घोष बढ़ी मास मास गढ़ी आए। तो मुख मथुरा लाखे फीको परी घट जाए। रमनी मन आवत नहीं लाज प्रीत के अंत। दुहु और एचो रहे जिम विविध तिकंत। तिया सैसो जोबन मिले भेद न जानो जात। प्रातः समय निज घोष दुए भाव दरसात। रघुनाथ, ये बद्री नारायण एक प्रसिद्ध कवि थे जो काली राज महाराज बरिबंड सिंह के साथ शोभित रहे। काशी नरेश ने 54 ग्राम दिया था। उनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव के महाभारत का भाषानुवाद किया, जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथ के नाम दिए। किसके, रघुनाथ के। काव्य कलाकार रसिक मोहन, जगत मोहन, इश्क और इश्क महोत्सव। बिहारी ससाई की यह टीका का भी उन्होंने उल्लेख किया। इनका कविता काल संवत 1790 से 1890 का समझना चाहिए। रसिक मोहन संवत 1796 अलंकार ग्रंथ हैं। इनमें उदाहरण केवल श्रृंगार के ही नहीं,
वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इनमें अलंकारों के उदाहरण के जो पद आए उनके प्राय सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्व या सवैया का सारा कलेवर अलंकार के उदाहरण करने में प्रयुक्त हो जाता। भूषण आदि बहुत ही कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद रखे उनका अंतिम या कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता। उपमा के उदाहरण इनका यह प्रसिद्ध कविता लीजिए। फूल के कमल के अलम हितु के नैन, कहे रघुनाथ भरे चरणन सिएरे। दोहि आए भोर करत गुनि गुणगान, सिद्ध से सुजान सुख सागर सो नियार। सुरभि सी खुलन सुकवि की सुकमित लाग, चिड़िया सी जाग चिंता जनक की जियार। धनुष में ठाड़े राम रवि लस आजू, भोर कैसे नखत नरेंद्र भये पियारो। काव्य कलाधर संबंध 1802 रस ग्रंथ हैं। किसके? रघुनाथ की। इनके प्रथमानुसार भाव भेद, रस भेद, थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद और नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन संबंध 1807 किसका है? रघुनाथ का। वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया। इनमें कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुयज्ञता अनेक विषयों जैसे राजनीतिक, समुद्री, वैदिक का रोचक वर्णन प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद में होने भी काव्य ग्रंथ नहीं है। इश्क महोत्सव में अपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया। इससे सूचित करता है कि खड़ी बोली की धारणा अब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। ग्वाल संग जबो ब्रज गयन चौरबो एबो, अब कहाँ दखिने ए नैन फरकत है। मोतिन के माल बरी ढारो गुंजमाल पर, कुंजन की सुधि आए हिये धरकत है। गोबर को गारो रघुनाथ कछु यारो, कहाँ भयो महलिन मलि गमारक। मंदिर में है मंदिर ऊंचे मेरे दारक, ब्रज के खरीक ताऊ हिये खरकत। कैंधो शेष देश निकसी पुहरी पे आए, बादल ऊंचाए बानी जस आपसंद की। तो कैधो छवि चवरी उदसी की दिखावत है। यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। नमस्कार। आशा करती हूँ आप ये वीडियो पढ़कर लाभ उठाएंगे।